डॉक्टर संजीव कर्मकार सांसद बनते तो इस क्षेत्र को कितनी फायदा मिलेगी? एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हर समाज के लोग उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए। मैं बोला अच्छे व्यक्ति आना चाहिए, राजनीति में अच्छे व्यक्ति आना चाहिए। मोदी जी के रहते हुए एक अच्छे व्यक्ति का आना राजनीति। जो घोंच गांव में सर्व समाज समन्वय महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें सामाजिक समरसता और समाज के बहुत सारे विषयों के साथ साथ कल जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, पूरे राष्ट्र का जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, राष्ट्र के लिए बहुत ही यादगार पल है। उन विषयों को लेकर भी माताओं बहनों से निवेदन किया जा रहा है कि हर व्यक्ति 22 जनवरी के दिवस को अपने जीवन में सबसे यादगार पल के रूप में संजो कर रखे और उसके लिए जो तैयारी है कि जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का जो कार्यक्रम बना है, सुबह से लेकर शाम तक जो कार्यक्रम होना है, शाम को पटाखे फोड़ने हैं, दिए जलाने हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखना है, मिठाई वितरण करना है। बिल्कुल दिवाली की तरह इस दिन को हमको मनाना है और ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है। बड़े से बड़े विषयों को जब तक हम दूर क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा पाए, शहरों में तो बड़े तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कई बड़े जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लोगों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, उनको जब तक समाज के अंतिम पीढ़ी तक लेके ना जाएं, तब तक उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं होता। घोंच जो है महासमुंद जिला से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्र है और निश्चित तौर पर यहाँ इस तरह के कार्यक्रम होने से इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। लोग सामाजिक बुराइयों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे और ये बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। उन सभी विषयों के साथ साथ श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का यह पावन कार्यक्रम, पावन उद्देश्य भी हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आज घोंच ग्राम में रखा गया है। डॉक्टर संजीव कर्मकार कितना समर्थन करते हैं उनका? डॉक्टर संजीव कर्मकार जी के समर्थन करने के पीछे विषय ये है, एक तो वो इस देश के बहुत ही गिने चुने लोगों में से एक हैं। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि वो इतने सक्षम व्यक्ति हैं, यदि केवल वो आत्म केंद्रित रहें, व्यक्ति केंद्रित रहें, तो केवल अपने घर द्वार तक सीमित रहें तो पर्याप्त उनके पास संसाधन है। लेकिन पर्याप्त संसाधन होने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात, क्षमताओं के रहने के बाद यदि हम उन क्षमताओं का उपयोग समाजवाद के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को जगाने के लिए ना करें तो फिर वो कोई काम का नहीं है। और डॉक्टर संजीव कर्मकार जी बहुत अच्छे विचारधारा के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ समाज के अंतिम व्यक्तियों तक नौकरी में होने के बाद भी, नौकरी पेशा होने के बाद भी पहुंच रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बहुत सारे विषयों पर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में आज भी 21वीं सदी में जो व्याप्त छुआछूत है और भेदभाव है, अशिक्षा है, शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर डॉक्टर साहब लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सर एक चीज बताएं, डॉक्टर संजीव कर्मकार को तमाम समाजों का समर्थन मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो सांसद के रूप में देख रहे हैं उनको, क्या लगता है आपको? नहीं, होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। एक क्षमतावान, पढ़ा लिखा और बहुत ही समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति यदि संसद में जाके बैठेगा तो निश्चित तौर पर इससे समाज को फायदा मिलेगा, क्योंकि समाज की जो संवेदनापूर्ण कई जो बातें हैं उसको संसद तक पहुंचा के वहां कानून बनाने में, और चूंकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं तो उनके क्षमताओं का पूरा उपयोग न केवल एक छोटा समाज बल्कि पूरा राष्ट्र उनकी क्षमताओं का उपयोग कर पाने में सफल होगा। इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। डॉक्टर संजीव कर्मकार जी, अभी पानी जैसा जो विषय है, ये पूरा क्षेत्र जो है महासमुंद जिले का, खासकर ये बेल्ट जिसमें ग्राम घोंच भी आता है, अकाल ग्रस्त क्षेत्र है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे हम खरीफ फसल भी पूर्ण रूप से 100% नहीं उगा पाते। अभी जो सिकासेर का जो नहर वाला जो विषय है, इस विषय को लेकर पहले से भी बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं ने, परमादरणीय तुलाराम चंद्राकर जी, भैया हितेश चंद्राकर जी, ये लोग विषय को लेकर सरकार तक पहुंच रहे थे, लेकिन विगत 6 महीने पहले से डॉक्टर संजीव कर्मकार जी के प्रयासों के फलस्वरूप सर्व समाज समन्वय महासभा के मुख्य बिंदु में इस विषय को रखा गया और जब वर्तमान में जो सरकार है, जो पहले विपक्ष में हुआ करती थी, उनके घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को रखवा पाने में इस बैनर के माध्यम से सफल हुए और अभी भी इस विषय को लेकर सरकार से लगातार हमारी बातें चल रही हैं, ताकि निकट भविष्य में ये जो नहर की पानी वाला जो विषय है वो गांव के अंदर इम्प्लीमेंट होते दिखे।
हमको अब अबला मत कहना, हम भारत की नारी सर, मैं हैं। विनोद यादव, पेशे से शिक्षक हूँ और वर्तमान में सर्व समाज समन्वय महासभा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। यादव समाज का पहले ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था, अभी वर्तमान में यादव समाज का भी जिला अध्यक्ष हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी से भी जुड़ा हुआ हूँ और विश्व हिंदू समाज का भी सक्रिय सदस्य हूँ।